तो 30 तारीख को अक्षय तृतीया है, जो कि बहुत ही शुभ मुहूर्त है। और हम सभी जानते हैं कि इस दिन जो भी हम काम करते हैं उसका अक्षय फल हमें प्राप्त होता है। अब इसीलिए लोग ज्वेलरी लेते हैं, क्योंकि वो लेके हमें बहुत अच्छा लगता है और संपन्नता की निशानी भी है। आप सोने चांदी के बर्तन भी ले सकते हैं, कॉइन्स भी ले सकते हैं, जैसा जिसका सामर्थ्य है, जैसे जिसकी क्षमता, आप लेकिन खरीदें जरूर, थोड़ा या ज़्यादा जितना भी। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो कोई बात नहीं। तो संस्कृत में गेहूं को कनक कहा गया है, और कनक और सोना, सोने को भी कनक कहा गया है। तो ऐसा लिखा गया है ग्रंथों में, जो लोग अक्षय तृतीया के दिन सोना नहीं खरीद सकते हैं वो गेहूं जरूर खरीदें, थोड़ा सा ही सही, लेकिन गेहूं खरीदें और उस गेहूं को अपने पूजा में रखें। तो और क्या खरीदना है हमको? हमें गेहूं खरीद सकते हैं, हम हल्दी, साबुत हल्दी खरीद सकते हैं, हम केसर खरीद सकते हैं, और हम ब्रास के बर्तन खरीद सकते हैं। ब्रास का आप कलश ले सकते हैं, तांबे का कलश ले सकते हैं। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पे आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठ सकें तो बहुत अच्छी बात है। स्नान वगैरह करके आप अपने घर के मंदिर में एक प्लेट पर आप 3 या 5 मुट्ठी गेहूं रखिए। गेहूं के ऊपर आप हल्दी से स्वास्तिक बनाएं, अष्टदल कमल बनाएं, और जो भी आपके घर में लक्ष्मी नारायण की तस्वीर है आप वो रख सकते हैं, या इस कलश को स्थापित कर सकते हैं। कलश में आप पानी डाल के, गंगा जल डाल के उस लोटे की आप पूजा कीजिए। हम जो कलश होता है, कलश में जब हम जल डालते हैं, सुपारी डालते हैं, हल्दी डालते हैं, तो वरुण देवता जो हैं उनका आवाहन होता है। वरुण देवता जो हमारे इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, इसीलिए हम हर एक पूजा में कलश की स्थापना करते हैं। तो आप अपने घर में भी कलश की स्थापना कीजिए। 5 तरह के पेड़ों के पत्ते आप कलश के ऊपर रखिए, नारियल रखिए, उसको येलो कपड़े या येलो कलावे से ढककर, अक्षत से, अक्षत मतलब जो बिना टूटे हुए चावल होते हैं उनसे, हल्दी कुमकुम से, आप तरह तरह की खुशबुओं से और फूलों से उस कलश का पूजन कीजिए। पूजन में हम अपने जो भी पाठ पूजा करते हैं उसको हम कर सकते हैं। तो कलश की जब हम पूजा करते हैं, वरुण देवता का आह्वान करते हैं कलश में, तो हमारी इच्छाओं की, जिस इच्छा को रख के हम पूजा करें उस इच्छा की पूर्ति अवश्य होती है। लेकिन एक बात है, जब भी आप कोई पूजा करें तो उस जो भी इच्छा है आपकी, उस इच्छा को रख के आप संकल्प जरूर लें। पूजा करने से पहले जब हम संकल्प लेते हैं, अपने राइट हैंड में हम थोड़ा जल रखकर उसमें अक्षत पुष्प रख के हमें संकल्प जरूर लेना चाहिए कि आज हम इस दिन, इस मुहूर्त में अपने इस इष्ट देव का ध्यान करते हुए लक्ष्मी नारायण जी की पूजा कर रहे हैं, और हमें इस फल की प्राप्ति हो, हमारी पूजा में जो गलतियां हैं वो क्षमा हो। ये बोलने के बाद आप वहीं पर अक्षत, अपने ये हाथ का जो जल है उसको छोड़ दें, उसके बाद अपनी पूजा स्टार्ट करें। फिर देखिए आपकी पूजा का कितना सुंदर फल मिलता है। और पूजा करने के बाद जब पूजा करके उठते हैं, अपने आसन पर जरूर जल डालिए, नहीं तो पूजा को जो फल है वो इंद्र भगवान ले जाते हैं, आधा फल। तो अपने आसन पर जल डाल के 2 जो मंत्र होते हैं, ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ये बोल के आप उठिए, तो आपकी पूजा का पूरा फल आपको ही मिलेगा, वो इंद्र देवता नहीं लेके जाएंगे। ऐसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के अपने जीवन को आप सुंदर और सरल बना सकते हैं। बहुत सारे सुख समृद्धि की प्राप्ति करने के लिए ही हमारे शास्त्रों में ये विशेष दिन हमें बताए जाते हैं, और ताकि हम अपने अच्छे अच्छे कर्मों से, इन पुण्य कर्मों से अपने जीवन के पुण्य का उदय कर सकें। मैं आचार्य मीनाक्षी गुप्ता, मैं एक वास्तु कंसल्टेंट और एस्ट्रोलॉजर हूँ। बने रहिए मेरे साथ ऐसी बहुत ही सुंदर जानकारी के लिए।